गाइस आई वांट यू गाइस टू कंट्रीब्यूट टू द आंसर्स। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से करो ताकि तुम्हारे को क्लैरिटी हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। लेट अस स्टार्ट विद वीक एसिड। वीक एसिड जैसे एच ए, एसिड को हम एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCN इज अ वीक एसिड। आइडिया इज जो एसिड होता है इन जनरल एसिड डिसोसिएट्स टू गिव अस H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है बच्चों। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे पास, वीक एसिड में तो क्या होता है, सपोजिंग तुमने वीक एसिड में अगर तुमने C कंसंट्रेशन ली एसिड की, तो वो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वीक एसिड, इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन। तो इसका एक्सप्रेशन बनता है C माइनस एक्स एक्स एक्स। H प्लस कितना होगा, X बच्चों। क्लियर है गाइस। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। गॉट इट और नॉट। वीक एसिड्स के लिए या वीक बेसिस के लिए ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको एसिड्स के लिए हम क्या बोलते हैं, के ए। ठीक है ना गाइस। तो के ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, या सी अल्फा का होल स्क्वायर बाय सी माइनस सी अल्फा। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें वीक एसिड या वीक बेस अगर दे रखा होगा, दे विल गिव यू या दे विल आस्क फॉर पीएच। पीएच पूछेंगे वो। पीएच समझते हो क्या होता है गाइस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पी इज अ ऑपरेटर जिसे बोलते हैं माइनस लॉग। तो अगर मैं पी एक्स बोलता हूं दैट इज माइनस लॉग एक्स। तो अगर मैं पीएच बोलता हूं दैट इज माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। यहाँ पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या थी हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, एक्स जब मैं ले रहा था, दिस एक्स वॉज द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस। मतलब हम एक्स निकाल लेंगे तो पीएच भी निकाल लेंगे। माइनस लॉग एक्स विल बी और पीएच। क्लियर है गाइस। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना इज डिफिकल्ट, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। इसलिए हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं एज एक्स स्क्वायर बाय सी। हम मान के चल रहे हैं के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम हुआ। डिसोसिएशन कम हुआ मतलब एक्स, द अमाउंट डिसोसिएटेड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द इनिशियल अमाउंट टेकन। इनिशियल अमाउंट टेकन वाज सी, उसमें जो डिसोसिएट हुआ एक्स वो बहुत कम है, ये हम अज्यूम करके चल रहे। ठीक है ना गाइस। यहाँ पे हमने क्या मान के चले हैं, एक्स वेरी वेरी लेस देन सी। या फिर अगर हम यहाँ पे करेंगे सी अल्फा का होल स्क्वायर बाय सी माइनस सी अल्फा, ये बनता है सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। मतलब इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूं, वन सेकेंड गाइस, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। जैसे हम एक्स को इग्नोर करते थे विद रेस्पेक्ट टू सी, अल्फा को इग्नोर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली सी अल्फा स्क्वायर व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन वन। ठीक है ना गाइस। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन सेम चीज है, एक्स को इग्नोर किया विद रेस्पेक्ट टू सी या अल्फा को इग्नोर किया विद रेस्पेक्ट टू वन बच्चों। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू चेक द आंसर। तुम्हें आंसर भी चेक करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन वैलिड है या नहीं। वैलिड का तरीका मैं बता चुका हूं। यहाँ पे तुम करोगे एक्स बाय सी इंटू हंड्रेड, और यहाँ पे तुम करोगे अल्फा बाय वन इंटू हंड्रेड, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%। क्लियर है गाइस। दिस इज योर चेकिंग द अप्रोक्सीमेशन। गॉट इट और नॉट। क्लियर है यहां तक। गुड। अब यहाँ पे देखो गाइस, एक्स हमारा क्या आता है, एक्स एक्स वॉज योर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, हाँ है ना। और अल्फा की टर्म में अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन देखोगे तो क्या आएगा, एक्स वॉज योर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जब तुम एक्स ले रहे थे, राइट। और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होता है, सी अल्फा, हाँ है ना। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन या तो एक्स है या सी अल्फा है। गॉट इट। गुड। तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, यहां से एक्स क्या आता है, रूट के ए सी। ये हमने अप्रोक्सीमेशन कर रखी है, हमने अप्रोक्सीमेशन करने के बाद ये निकाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं एक्स स्क्वायर बाय सी लिख के एक्स को सॉल्व कर रहा हूं, ना कि एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को सॉल्व कर रहा हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब अप्रोक्सीमेशन हमारी करेक्ट है। ठीक है ना गाइस, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। जरूरी नहीं है हर बार ये सही आंसर दे। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला जिसमें तुमने एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को क्या लिख दिया था, एक्स स्क्वायर बाय सी। समझ गए गाइस। अब एक्स इज योर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच का एक फॉर्मूला निकल के आता है यहां से। गाइस दोनों तरफ माइनस लॉग उठा लो, माइनस लॉग एक्स तो पीएच बन गया, और जब तुम माइनस लॉग इधर डालोगे तो इट बिकम्स हाफ टी के ए माइनस लॉग सी, ये बन जाएगा। माइनस लॉग दोनों तरफ ले लो, लेफ्ट साइड में पीएच बन गया, राइट साइड में बन गया हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। रटने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका। इसको अप्लाई कब करोगे तुम, अगर के दे रखा है तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि तुम पहले एक्स निकालो और फिर उसका माइनस लॉग ले लो। लेकिन सपोजिंग क्वेश्चन में तुम्हें दिया ही पी के ओ आए, क्वेश्चन में दिया ही पी के ए है, तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। इट इज प्रेफरेबल टू यूज दिस। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा पी के इज 5.4, तो उसके लिए अगर पीएच पूछा गया है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। मतलब या तो तुम पी के से पहले के निकालो, फिर के को इसमें पुट करो, यहां से एक्स निकालो, फिर उसका माइनस लॉग लो, पागल ही हो जाओगे। आइडिया क्या है कि तुम पीके अगर हमें दे रखा है तो यूज द बिलो गिवन फॉर्मूला टू फाइंड आउट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया नहीं आया बच्चों, दैट्स गुड। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे हो गए। अच्छा, अल्फा को कैसे निकालोगे, तुम्हें याद होगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा था हमारा, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया था सी अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा क्या आएगा बच्चों, अल्फा विल कम आउट रूट के ए बाय सी। ये भी तुम ध्यान से देखोगे, यू रियलाइज दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन करी हुई है। 1 माइनस अल्फा को क्या मान के चले हैं हम, 1। हमने 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिखा था। ये भी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। यहां से तुम एक चीज और समझ सकते हो गाइस, अगर तुम डाइल्यूशन करते हो, ऑन डाइल्यूशन व्हाट इज द इफेक्ट, ऑन डाइल्यूशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अल्फा। तुम्हारे पास एक वीक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें तुमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास एक वीक एसिड है, तुमने उसमें पानी डाल दिया, सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो गई। और सी कम हो गया तो अल्फा क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारा एक वीक एसिड भी काफी ज्यादा डिसोसिएट कर जाएगी अगर उस वीक एसिड का तुमने डाइल्यूट सॉल्यूशन उठा रखा है। समझ आया नहीं आया, ऑन डाइल्यूशन योर अल्फा इंक्रीजेस, लिख लो, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया, मतलब वो पूरा का पूरा डिसोसिएट की तरफ चला जाएगा अगर तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो। ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल बी टेंडिंग टू 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो अल्फा बढ़ बढ़ के कहां पहुंच जाएगा बच्चों, 1 के बराबर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, अगर हमारा अल्फा बढ़ रहा है, ये एक्चुअली हम बाद में पढ़ रहे होते हैं केमिकल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। अगर हमारा डिसोसिएशन बढ़ रहा है ऑन एडिंग वाटर, डिसोसिएशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मैंने ये तो बोला है, ऑन डाइल्यूशन ऑन एडिंग वाटर योर अल्फा इज इंक्रीजिंग, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। अब जरा इस फॉर्मूले में देख लो गाइस, यहां पे देखो कंसंट्रेशन डाइल्यूट करने पे क्या हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूशन करने का मतलब है C डिक्रीज कर दिया, C डिक्रीज करने पे क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से घट रहा है। नाउ व्हाई इज दैट, कि तुम्हारा डाइल्यूशन किया, नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़ गए लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई। वो इसलिए डिक्रीज कर गई क्योंकि H प्लस आयंस बढ़े, सपोजिंग डबल, वॉल्यूम बढ़ गई 3 टाइम्स। गेटिंग द आइडिया और नॉट, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस बढ़े लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस ऑफ H प्लस इंक्रीज, मॉलिक्यूल गलत हो गया, नंबर ऑफ H प्लस आयंस इंक्रीज,
बट द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम तुमने जो ऐड करी टू डाइल्यूट इट, दैट वॉल्यूम वाज मोर देन द इंक्रीज इन H प्लस आयंस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे के दिमाग में घुस गया कि तुम्हारा H प्लस आयंस के नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं डाइल्यूशन पे, लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया गाइस? क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, आयंस कम बढ़े। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस मैंने लिख दिया था, लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। समझ गए गाइस? अच्छा, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो एक ऑब्वियस सी चीज बताओ, पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएच इज माइनस लॉग H प्लस। देखो H प्लस डिक्रीज हो रहा है तो लॉग H प्लस भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन पीएच इंक्रीजेस एंड इट टेंड्स टू, बढ़ बढ़ के कहां पे जाएगा गाइस? हाँ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है। पीएच सपोजिंग इनिशियली हमारा था 1, 1 से गया 2, 3, 4, बढ़ता जा रहा है। इट विल गो टुवर्ड्स 7, 7 से आगे नहीं बढ़ सकता फॉर वीक एसिड, क्योंकि एसिड है द पीएच हैज गॉट टू बी लेस देन 7, लेकिन वो इट विल अप्रोच 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। pH increases to 7, towards 7 rather, from left hand side। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन 7 से 7 की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो pH increases towards 7, moves towards 7 from left hand side। कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। ओके। अच्छा बच्चों एक चीज और, के ए वॉज सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, हाँ है ना? अगर तुम्हें H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, इफ H plus ion concentration is given and Ka is given और अल्फा पूछा गया है, कैसे निकालोगे गाइस? अज्यूमिंग के अप्रोक्सीमेशन नहीं करे, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो देखो गाइस, इससे कैसे करोगे? के दे रखा है, H प्लस दे रखा है और अल्फा पूछा गया है बच्चों, और मैं मान के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेशन तुम नहीं कर रहे हो। क्लियर है गाइस? अप्रोक्सीमेशन करते तो तुम क्या करते? इसको लिख देते सी अल्फा स्क्वायर, इसको लिख देते सी अल्फा, और लेट अस से के बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन वुड गिव यू अल्फा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता तुम्हारा कि 1 माइनस अल्फा को तुम 1 लिख सकते हो, तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता। H प्लस इज सी अल्फा एंड के इज सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? यहां से अल्फा निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? के बाय H प्लस वुड गिव यू अल्फा, हाँ या ना? लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर वैलिड नहीं है तो क्या करोगे? तो गाइस एक काम करो, यहां से सी अल्फा कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? के सी अल्फा इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और सी अल्फा क्या हो गया? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से यू कैन फाइंड आउट अल्फा विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन डन इन द एक्सप्रेशन। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? दिस विल गिव यू अल्फा करेक्ट without approximation, no approximation has been done in this case। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। अच्छा गाइस, अल्फा हमारा क्या बता रहा होता है? अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्टेड या डिसोसिएटेड, रेदर रिएक्टेड मतलब डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा एक्चुअली टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन कितनी आगे गई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अल्फा टेंडिंग टू 1 मतलब रिएक्शन पूरी चली गई, तुम्हारा प्रोडक्ट बचा है, रिएक्टेंट बचा ही नहीं। अल्फा टेल्स यू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना? बताओ गाइस, क्लियर हो गया यहां तक? दैट्स गुड। अब आते हैं वीक बेस पे।
वीक बेस जैसे BOH। ओके गाइस, बेस का एग्जांपल देखो, NH3। NH3 को ही कई बार ऐसे लिखा जाता है NH4OH। NH3 और NH4OH में कोई फर्क नहीं है। NH3 को जब पानी में डालते हो इट गिव्स NH4OH। क्लियर है गाइस? तो NH3 दे रखा हो या NH4OH दे रखा हो, मेक्स नो डिफरेंस। क्लियर है गाइस? अब BOH जब ब्रेक करता है तो इट गिव्स B प्लस प्लस OH माइनस, अगेन C माइनस X X X, या C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। यहाँ पे KB बन जाएगा क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, या C अल्फा का होल स्क्वायर बाय C माइनस C अल्फा। और ये हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। पैटर्न बिल्कुल वही चलेगा। अगर हमारा x वेरी वेरी लेस देन C है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जस्ट 1 सेक। हाँ बच्चों, ये किसके लिए होता है? वेरी वीक एसिड के लिए, x वेरी वेरी लेस देन C या अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। यहाँ पे KB क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बाय C, या इन टर्म्स ऑफ अल्फा बन जाएगा ये C अल्फा स्क्वायर। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे x क्या बता रहा है बच्चों? इस फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन करी गई है या नहीं करी गई है, पहले ये बताओ। इस फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन करी गई है नहीं करी गई है? करी गई है। C माइनस एक्स को C लिखा गया है। और यहाँ पे x क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर है गाइस? यहां से अगर तुम POH निकालोगे इस अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला से, यू विल हैव हाफ PKB माइनस log C। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव हाफ PKB माइनस log C। वहां पे हाफ पीके माइनस लॉग सी और पीएच, यहाँ पे पीओएच इज हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अल्फा हमारा क्या आएगा? रूट KB/C। तुम्हें दिख रहा है ऑन डाइल्यूशन अल्फा पे का इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। डाइल्यूशन मतलब C कम हो गया, अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है गाइस? तो पीओएच H प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? अल्फा इंक्रीजेस, राइट? डिसोसिएशन बढ़ रहा होता है, हाँ है ना? अब यहां से देखो, अगर मैं ये जैसे हमने एसिड के लिए देखा था वैसे ही बेस के लिए चलेगा। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ रहे हैं क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है। बट व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन? कम हो रही है क्योंकि C कम होगा। डाइल्यूशन करने का मतलब है C कम होना। योर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डिस्पाइट द फैक्ट के OH माइनस आयन के नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पीओएच क्या होगा बच्चों? पीओएच क्या होगा? अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो लॉग OH माइनस भी कम होगा और पीओएच बढ़ेगा। लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीओएच और पीएच के बीच में एक रिलेशन होता है जो अभी तक मैंने नहीं बताया है। देयर इज अ रिलेशन पीएच प्लस पीओएच इज 14 एट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट 298 केल्विन। ओके गाइस? तो पीओएच बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा बच्चों? नीचे वाले इक्वेशन से बताओ, अगर पीओएच बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा? पीएच डिक्रीजेस। और डिक्रीज हो गया कहां पे जाएगा बच्चों? पीएच डिक्रीज हो गया। गाइस ये बेसिक सॉल्यूशन था, pH has got to be greater than 7, so it will approach 7 from right hand side। समझ आया नहीं आया बच्चों? pH decreases and approaches 7 from right hand side। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब वीक एसिड में जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो इट विल अप्रोच 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर डाइल्यूट बेस में, मतलब बेस को डाइल्यूट करोगे तो इट विल अप्रोच 7 फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्लियर है यहां तक गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक?
गुड, ग्रेट है। जब बच्चों एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर वीक एसिड के लिए करवा रहा हूं मैं, अल्फा वन बाय अल्फा टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज रूट के बाय सी, हाँ है ना? सपोजिंग मैं लेता हूं कि सेम एसिड की दो डिफरेंट कंसंट्रेशन ली, तो अल्फा कैसे रिलेटेड होंगे, अल्फा वन और अल्फा टू? सेम एसिड, फॉर सेम एसिड डिफरेंट कंसंट्रेशन। एक बार हमने एसिड का से 0.1 मोलर लिया, एक बार 0.01 मोलर लिया, तो अल्फा वन बाय अल्फा टू क्या होगा? मतलब पहले वाले केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय सेकंड वाले केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की रेशियो क्या होगी? अल्फा इज रूट के बाय सी। तो हम कहेंगे गाइस सेम एसिड है तो के उन दोनों का सेम, इट विल बिकम रूट C2/C1। और सपोजिंग मैं डिफरेंट एसिड लेता हूं, दो डिफरेंट एसिड लिए, एक बार मैंने HCN लिया, एक बार कोई CH3COH लिया एग्जांपल के तौर पे, और उसकी सेम कंसंट्रेशन ली, दोनों का 0.1 मोलर लिया, एक बार HCN का और एक बार CH3COH का, तो इट विल बी के रूट K1/K। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड, ग्रेट। अब आते हैं, मैंने तुम्हें बताया था वाटर खुद ब्रेक करता है H+ और OH- में, हाँ है ना बच्चों? वाटर खुद ब्रेक करता है H+ में और OH- में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी तो मान के चलो मैंने एसिड या बेस नहीं डाल रखा, ठीक है ना गाइस? जो अभी हमने केसेस लिए हैं वो सारे के सारे अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने देखे वो देखे एसिड इन वाटर के, एसिड इन वाटर, वीक एसिड इन वाटर या वीक बेस इन वाटर। अब मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। प्योर वाटर भी H+ और OH- देता है, लेकिन वो जितना H+ देगा उतना ही OH- देगा। तो ये कहना गलत होगा तो कि तुम कहोगे सर प्योर वाटर में H+ होता ही नहीं, होता है, लेकिन जितना H+ होता है उतना ही OH- भी होता है। हेंस द वाटर इज न्यूट्रल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? न्यूट्रल कब नहीं होगा? जब H+ ज्यादा हो गया, OH- कम हो गया, या OH- ज्यादा हो गया, H+ कम हो गया, देन द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक या बेसिक। क्लियर है गाइस? अभी हमारे पास H+ और OH- अगर सिर्फ वाटर लेते तो वो दोनों बराबर अमाउंट में होंगे। के क्या बनेगा गाइस? ये H+ दे रहा है तो मैं वाटर का के की बात कर रहा हूं, इट विल बी H+ इंटू OH- बाय H2। गाइस ये कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट 55.5। ये शायद मैंने तुम्हें बताया भी था ये 55.5 कहां से आता है, ठीक है ना गाइस? ये वाटर के के की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? ज्यादा जो हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस होते हैं, वी कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट फिक्स है 55.5। तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे के कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर 298 पे के फिक्स वाटर का, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फिक्स जो कि मैंने बताया है 55.5 है। तो हमने क्या किया, इन दोनों कांस्टेंट्स को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना गाइस? हमने के डब्ल्यू बोल दिया, एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। इसे आयनिक प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम आयंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, H+ और OH- आयंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं। दिस के डब्ल्यू इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बच्चों। और गाइस ये जो आयनिक प्रोडक्ट आता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ एट टेम्परेचर 298 केल्विन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो तुम्हारा के चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा, लेकिन के विल चेंज एंड इट विल बिकम समथिंग एल्स। ठीक है ना गाइस? के डिपेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे के चेंज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मैंने बताई है 298 केल्विन पे बताई। क्लियर है गाइस? गुड। तो अब मैं 298 केल्विन को ही स्टैंडर्ड मान के चीजें सॉल्व कर रहा हूं। प्योर वाटर का पीएच क्या होगा 298 केल्विन पे? हम कहेंगे देखो गाइस H2O gives H+ plus OH-, हाँ है ना?
ये था 55.5। इसमें से जितना H प्लस आया उतना ही OH माइनस आया। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, जितना H प्लस आया उतना ही OH माइनस आया। यू विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW, राइट? एक्स आ गया 10⁻⁷ और ये H प्लस की भी कंसंट्रेशन है, OH माइनस की भी कंसंट्रेशन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यही H प्लस की है, यही OH माइनस की है। तो पीएच कितना आ जाएगा बच्चों? इसका माइनस लॉग ले लो, यू विल गेट द वैल्यू एज 7 बच्चों। तो पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 7। 298 केल्विन में प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। नाउ व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि तुम्हारा 298 केल्विन वो भी समझ में आ जाएगा। यहां तक तो समझ गए? अच्छा, यही से हमारी वो इक्वेशन आती है जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी ना गाइस। तुम्हें एक चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है? ऑलवेज ऑलवेज, चाहे तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक हो या प्योर वाटर हो, दिस रिलेशन विल ऑलवेज होल्ड टू H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। ये होल्ड करेगा नहीं करेगा? एज लॉन्ग एज टेम्परेचर को तुम चेंज नहीं करते, टेम्परेचर को 298 से ऊपर नीचे नहीं लेके आते, दिस वैल्यू विल होल्ड ट्रू। H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक हो या प्योर वाटर हो, दिस विल होल्ड ट्रू। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? प्योर वाटर होगा तो H प्लस और OH माइनस बराबर हो जाएंगे, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे माइनस लॉग ले लो पूरी इक्वेशन में, क्या बन जाएगा गाइस? माइनस लॉग लोगे, यू विल हैव पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। यही मैंने अभी ऊपर बताया था तुम्हें। क्लियर है गाइस? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। गॉट इट? ये सब ये बोलो या ये बोलो, दे बेसिकली मीन द सेम थिंग, क्योंकि दोनों में बस माइनस लॉग लेने से ही नीचे वाली इक्वेशन बन गई। क्लियर है गाइस? लेकिन ये जो दोनों ही चीजें हैं, दे होल्ड ट्रू एट 298 केल्विन ओनली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? अब देखो गाइस, अगर मैं टेम्परेचर को से 100 डिग्री, 100 तो नहीं, 100 में तो वाटर ही इवेपोरेट हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस ले गया, तो पीएच ऑफ प्योर वाटर क्या 7 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? देखो बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास था ये रिएक्शन, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं, ठीक है गाइस? ये हमारा था डिसोसिएशन, राइट? ये किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? इट इज एंडोथर्मिक। यू आर डिसोसिएटिंग समथिंग, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे बताओ इसका KW कितना था बच्चों? 10⁻⁴ एट 298 केल्विन, राइट गाइस? अब अगर मैं टेम्परेचर ले गया 90 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ये बता दो पहले। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी टेम्परेचर रेज करने पे? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर रेज करने पे रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड जाती है गाइस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर तुम रेज करते हो, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा बच्चों? अगर फॉरवर्ड जा रही है मतलब के इक्विलिब्रियम ओल्ड के कंपैरिजन में के इक्विलिब्रियम न्यू इज हायर। के इक्विलिब्रियम क्या बढ़ गया? मतलब हो गया, बढ़ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो मैं मान के चल रहा हूं बढ़ के, पहले था 10⁻⁴, अब मैं मान के चल रहा हूं हो गया 10⁻⁻12। 100 टाइम्स बढ़ा दिया मैंने। क्लियर है गाइस? ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं ताकि तुम समझ सकोगे पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी, ये सी है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 10⁻12 हो गया। 10⁻⁻14 की बजाय KW बढ़ के क्या हो गया? 10⁻⁻12। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा H प्लस इंटू OH माइनस विल बी नाउ इक्वल टू 10⁻12, हाँ है ना? और मैं प्योर वाटर ले रहा हूं, मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं, तो अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁻6। तो पीएच क्या हो जाएगा बच्चों? 6। तो pH of neutral solution becomes less than 7 on increasing temperature। मतलब ये तुम नहीं कह सकते कि pH 6 हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, नहीं।
स्केल ही चेंज हो गया। अब pH 6 इज डिनोटिंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH लेस देन 6 इज डिनोटिंग एसिडिक, एंड pH ग्रेटर देन 6 इज डिनोटिंग बेसिक सॉल्यूशन। मतलब जो जो तुम्हारा वो था ना, स्केल जो था वो स्केल शिफ्ट हो गया। पहले pH 7 वाज न्यूट्रल, नाउ pH 6 इज न्यूट्रल। क्लियर है गाइस? तो रिमेंबर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जेई में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, यू हैव टू रिमेंबर इट गाइस। समझ आया नहीं आया? तो pH of neutral solution is less than 7 at temperature greater than 298 Kelvin. Got it guys? 298 Kelvin मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? बोलो गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और चीज गाइस, ये मैंने तुम्हें बताया था, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज 10⁻⁻14, बताया था नहीं बताया था बच्चों? अभी हमने प्योर वाटर लिया तो H प्लस एंड ओ एच माइनस और बराबर। अगर तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हो, ये एक और बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है H प्लस है ओ एच माइनस नहीं है। दोनों है, H प्लस ज्यादा है ओ एच माइनस कम है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दोनों है, H प्लस ज्यादा है ओ एच माइनस कम है। क्लियर है गाइस? H प्लस इज मोर देन ओ एच माइनस। मतलब अगर मैं 298 केल्विन लेता हूं और एसिडिक सॉल्यूशन लेता हूं तो H प्लस विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7 एंड OH माइनस विल बी लेस देन 10⁻⁻7 एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर टेम्परेचर 298 उठाते हो तो। एट 298 एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7 एंड OH माइनस विल बी लेस देन 10⁻⁻7। Similarly for basic solution, OH minus will be greater than H plus। तो अगर मैं 298 केल्विन उठाता हूं, OH minus will be greater than 10⁻⁻7 and H plus will be less than 10⁻⁻7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को गाइस? गुड। तो बच्चों एक चीज और देखो, यहां तक समझ गए हो? हर एक बच्चे को क्लियर है सो फार? गुड गाइस, HCN की बात करता हूं मैं। अगर वाटर भी H प्लस दे रहा है और एसिड से भी H प्लस आ रहा है, तो डू यू रियलाइज हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी वो काइंड ऑफ गलत हो गई। हमने तो सिर्फ HCN का H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा है। ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। जैसे तुम्हें याद है गाइस, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन करा था जहां पे एक X वाज गिविंग C गैस एंड योर Y वाज आल्सो गिविंग C गैस। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है इन द सेम सिस्टम गाइस। तो जो C का जो प्रेशर था दैट वाज बिकॉज ऑफ बोथ सॉलिड X एज वेल एज सॉलिड Y। तो यहां पे भी वही केस होना चाहिए। हाँ है ना? जो H प्लस आ रहा है वो दो जगह से आ रहा है। अगर मैंने जो ऊपर वाली इक्वेशन देखो, HA वाली, वीक एसिड का जो HA, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम HA, यहां पे मैंने तुम्हें कहा वाटर भी है, वीक एसिड भी है, दोनों सेम सॉल्यूशन में H प्लस दे रहे हैं। तो हमने एसिड का तो ले लिया H प्लस, वाटर का H प्लस कौन लेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारी दो इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब दो जगह से H प्लस आना चाहिए था, एक वीक एसिड से और एक वाटर से बच्चों। तो उसमें फर्क क्यों नहीं पड़ा वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो गाइस। मैं HA की बात कर रहा हूं, HA gives H plus plus A minus and water gives H plus plus OH minus। अब दोनों से H प्लस आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वीक एसिड से भी H प्लस आ रहा है और वाटर से भी H प्लस आ रहा है। नॉर्मली जो तुम्हारी इक्वेशन है वो क्या बननी चाहिए थी वो बता रहा हूं मैं, सुनते आओ बच्चों। नॉर्मली तुम्हारा बनना चाहिए था C माइनस एक्स एक्स एक्स। क्लियर है गाइस? ये एसिड का डिसोसिएशन हुआ, वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? वाटर से मान के चलो H प्लस जितना आया उधर से H प्लस और OH माइनस बराबर आएंगे। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वाटर से H प्लस कितना आया Y और OH माइनस भी कितना आया Y, जबकि एसिड से जो H प्लस आया वो आया X
और एसिड से वाटर नहीं, मतलब सॉरी OH माइनस नहीं आया। क्लियर है? आई रिपीट अगेन, एसिड से H प्लस आया, वाटर से H प्लस भी आया और OH माइनस भी आया। तो अब हमारा H प्लस ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए? X प्लस वाई। क्लियर है गाइस? ओवरऑल H प्लस शुड बी X प्लस वाई। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक एसिड एज एज वाटर। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है गाइस? मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस हमारा इक्वेशन फिर भी क्यों चल गई? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एसिड जितना H प्लस दे रहा है ना, वाटर उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल H प्लस दे रहा है। वी अज्यूम दैट कि जो एसिड ने H प्लस दिया वो काफी ज्यादा दिया एज कंपेयर टू वाटर का H प्लस। OH ने, लेकिन OH को किसके रिस्पेक्ट में इग्नोर करोगे? यहां पे तो हम Y को इग्नोर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू X। OH माइनस भी कम है, लेकिन OH माइनस को इग्नोर किसके रेस्पेक्ट में करोगे? OH माइनस तो आई एक जगह से रहा है। समझ आया नहीं आया? यू आर राइट, अगर H प्लस बहुत कम आ रहा है वाटर से तो OH माइनस भी बहुत कम आ रहा है, लेकिन OH माइनस को इग्नोर, जैसे हम कह रहे हैं ना, Y को इग्नोर किया विद रेस्पेक्ट टू X। OH माइनस को किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर करोगे? OH माइनस भी कहीं और से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना बेटा। तो वही मैं बता रहा हूं, इसको हम कैसे करेंगे? विल अज्यूम X वेरी वेरी ग्रेटर देन Y। दैट इज अवर नॉर्मल अजम्पशन। That is our normal assumption. Always correct assumption almost, I would say. Clear है guys? हम मान के चलेंगे जो y है वो x के कंपेरिजन में बहुत कम है। तुम्हारा इक्वेशन जो k वाली है वो क्या बन जाएगी गाइस? नॉर्मली इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी वो बता रहा हूं पहले मैं। नॉर्मली इक्वेशन क्या बनती? x प्लस वाई इंटू एक्स बाय सी माइनस एक्स। नॉर्मली इक्वेशन ये बननी चाहिए थी। क्लियर है गाइस? और दूसरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी? के डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ये इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए थी हमें एक्चुअली, लेकिन हमने क्या कहा? y इज वेरी वेरी लेस देन x। हाँ बेटा, श्योर। हमने क्या अज्यूम किया कि y इज वेरी वेरी लेस देन x। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। यही हमने बोला था इनिशियली, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स होता है, और उसमें हम सी माइनस एक्स को भी सी कर देते थे, राइट? और अगर मैं इसमें यहां पे अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो क्या होगा? You will get this was H plus ion concentration, this was OH minus ion concentration. Do you realize यहां पे जब हम इग्नोर करेंगे तो ये सिंपली x इंटू वाई बन जाएगा? हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे जो x है दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज H प्लस फ्रॉम एसिड, दिस इज H प्लस फ्रॉम एसिड, एंड दिस इज OH माइनस फ्रॉम वाटर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? समझ गए? के डब्ल्यू इज एच प्लस फ्रॉम एसिड, वाटर से भी जो H प्लस आ रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया, इंटू OH माइनस सिर्फ वाटर से ही आ रहा था और कहीं से आ ही नहीं रहा था। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। कोई डाउट है? गुड। सो लेट मी गिव यू जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन। CH3COH कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, Ka 10⁻⁵, pH ऑफ सॉल्यूशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? व्हाट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन? 10⁻⁵। CH3COH इज अ वीक एसिड, उसका कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, वीक एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1। व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन? जस्ट गिव मी द आंसर गाइस, आई जस्ट नीड द आंसर। एनी वन पर्सन गिव मी द आंसर। 10⁻³ इज योर आंसर बच्चों। Ka विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी, सी माइनस एक्स को मैंने सी लिख दिया, सी माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया? सी, इग्नोर कर दिया एक्स को विद रेस्पेक्ट टू सी। एक्स कितना आ गया बच्चों? 10⁻³ मोलर। अप्रोक्सीमेशन चेक करो गाइस, एक्स बाय सी इंटू 100 कितना आ रहा है? एक्स बाय सी इंटू 100 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5। अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों? एक्स बाय सी इंटू 100 इज कमिंग आउट लेस देन इक्वल टू 5%। अप्रोक्सीमेशन करेक्ट।
अब पीएच क्या आएगा बच्चों? अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो पीएच विल बी 3। क्लियर है गाइस? अच्छा बच्चों, सपोजिंग अब कोई पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस सॉल्यूशन। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? नहीं, वो POH आ जाएगा। मैंने OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछा है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है OH माइनस आ कहां से रहा है? H प्लस तो आया CH3COH से और वाटर से, वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन में इग्नोर कर चुका हूं। OH माइनस जो आ रहा है वो आई वाटर से रहा है। और हम क्या कहेंगे OH माइनस कितना होगा इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर? पहली चीज एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस ज्यादा होगा, OH माइनस कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि OH माइनस कितना होगा। OH माइनस पहली चीज वाटर से ही आ रहा है, ठीक है ना गाइस? H प्लस दोनों से आ रहा था, एसिड से भी वाटर से भी। वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हम इग्नोर कर चुके। और OH माइनस आई सिर्फ वाटर से रहा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछी है मैंने। हम कहेंगे H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁴। याद है गाइस मैंने बताया था हमेशा एसिडिक हो, बेसिक हो या प्योर वाटर हो, H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁴। क्लियर है? एज लॉन्ग एज टेम्परेचर तुम चेंज नहीं कर देते। तो यहां से हमारा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10⁻11। कैसे? H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये कहां से आया है? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इज 10⁻⁴। यहां से OH माइनस आ गया 10⁻11। POH कितना आ गया गाइस? POH जैसे माइनस लॉग H प्लस इज PH, POH विल बी 11। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, POH मैं वही तो कहता, मैं POH पूछा होता तो तुम डायरेक्टली कर देते। अब क्वेश्चन में अगर तुम्हें डायरेक्टली POH ही पूछा होता, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के बजाय POH पूछा होता, तो वी कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला PH प्लस POH इक्वल टू 4D। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? If they have asked you just POH value, you can always use the expression pH plus POH equal to 4D. OH minus ion concentration पूछिए तो you can use either way. या तो तुम H plus into OH minus equal to 10⁻⁴ कर दो, या फिर तुम POH निकाल लो और उसका फिर एंटी लॉग ले लो। दैट इज आई थिंक टफर, कि पहले तुम POH निकालो और फिर उसका एंटी लॉग लो। दैट इज टफ। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना गाइस, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चला गया, ये रहा H plus into OH minus equal to 10⁻⁴ and this. It is not necessarily true for, मतलब ये सिर्फ हमारा प्योर वाटर के लिए ही नहीं है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। इस बार मैं वीक बेस की बात करता हूं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, PS3 आया है ना? ना मैंने तो अपनी तरफ से बनाया है क्वेश्चन। आई जस्ट मेड अप, इट इज अ मेड अप क्वेश्चन। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा गाइस, इसमें अगर अल्फा पूछ लेते तो बताओ गाइस, अल्फा क्या होता? व्हाट वुड हैव बीन अल्फा गाइस? अल्फा क्या होता है इसमें? अल्फा क्या होता? उसमें तुमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता ही अप्रोक्सीमेशन है, तुम एक नॉर्मल करो, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर कर दो। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा लेस देन 1 आना चाहिए, 10⁻⁵। करेक्ट, अल्फा विल कम आउट, अल्फा इज रूट के ए बाई सी, इट विल बी 10⁻⁻²। और अप्रोक्सीमेशन चेक करो, वैलिड होनी चाहिए। अगर एक्स इग्नोर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी, अल्फा डेफिनेटली इग्नोर होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। अल्फा बाय 1 इंटू 100 कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
लेकिन सपोजिंग यू आर राइट, अगर सपोजिंग हमें अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती तो वी वुड हैव यूज्ड व्हिच फॉर्मूला गाइस, k इक्वल टू h प्लस into alpha by 1 minus alpha. You would have used this equation to get your answer. इसमें there has been no approximation done. Clear हुआ है नहीं हुआ है? वैसे इसमें h प्लस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, दे नहीं रखी, c और है वो दे रखा है। तो यहाँ पे तुम्हें मतलब ये फॉर्मूला डजंट कंटेन एनी अप्रोक्सीमेशन, लेकिन ये तुम फॉर्मूला लगा नहीं पाते, हमें c दे रखा था। अगर h प्लस आयन कंसंट्रेशन और k दे रखा होता और अल्फा पूछा होता, दिस फॉर्मूला डजंट इंक्लूड एनी अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है गाइस? इट वुड हैव गिवन यू करेक्ट आंसर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वी आर जस्ट गिवन सी, वी आर गिवन के। ठीक है ना गाइस? तो यहां पे अगर तुम्हें सॉल्व करना पड़ा, अप्रोक्सीमेशन के बिना वर्क करना पड़ा, यू विल हैव टू यूज द बिग फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के। अल्फा में क्वाड्रेटिक बन के रहेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट रिमेंबर दिस इज अ गुड, तुमने रिमाइंड किया, इसमें नो अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन, नो अप्रोक्सीमेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? तो एक क्वेश्चन में और दे देता हूं। CH3, हाँ, NH4OH, इससे इसमें इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर नहीं, 0.4 मोलर, और हमें दे रखा है pH इज 11। फाइंड, इन रुक जाना बच्चों, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन 4 मोलर है, pH 11। ठीक है ना गाइस? फाइंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, KB सॉरी, KB अल्फा, ये निकालो बच्चों। फाइंड ऑल दीज थ्री थिंग्स। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन चाहिए, KB चाहिए, अल्फा चाहिए, निकालो गाइस। अब तुम देखो गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हें एक बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ही दी उसने। उसने क्या दी? पीएच, मतलब एक तरीके H प्लस आयन कंसंट्रेशन दी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, H प्लस निकालो, पीएच का एंटी लॉग लेके, मतलब पीएच इज माइनस लॉग H प्लस ना। तो या तो पीएच से H प्लस निकालो और H प्लस से OH माइनस निकालो, या फिर पीएच से पीओएच निकालो और पीओएच से OH माइनस निकालो। समझ आया नहीं आया बच्चों? या तो तुम पीएच से H प्लस निकालो, H प्लस से OH माइनस निकालो, या फिर तुम पीएच से पीओएच निकालो और पीओएच से OH माइनस निकालो। क्योंकि तुम्हें इतना तो पता है बेसिक सॉल्यूशन है, यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, कोई बताएगा मुझे? 10⁻³ आएगा। पीएच इज 11 मतलब पीओएच इज 3, और पीओएच 3 मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻³ समझ आया नहीं आया? दो तरीके से तुम OH माइनस पे आए हो, मैं बता देता हूं। POH 3, क्यों? पीएच प्लस पीओएच इज 14, और POH 3 मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया बच्चों? 10⁻³ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है एवरीबॉडी? दैट्स गुड। या फिर तुम क्या कर सकते थे, अगर पीएच 11 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? इतनी, हाँ है ना? और अगर H प्लस इतना है तो OH माइनस कितना होगा? H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁴। तो वहां से भी OH माइनस इतना ही आएगा। क्लियर है गाइस? अब तुम्हें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पता है, C पता है, फाइंड आउट KB। निकालो गाइस, KB निकालो और अल्फा निकालो, दोनों निकालो। करो गाइस।
कितना आएगा बच्चों? अगर OH माइनस टेंस टू माइनस है, जितना OH माइनस आएगा उतना ही BOH बेस लिखा था ना गाइस, मैंने शायद BOH लिखा था ना बेस का साथ ऊपर। BOH कहाँ गया? हाँ BOH लिखा था। तो गाइस NH4OH की मैं एक्चुअल रिएक्शन लिखा, BOH ही ट्रीट कर रहा हूं उसे। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जितना OH माइनस बनेगा उतना ही B प्लस बनेगा, जितना OH माइनस बनेगा उतना ही B प्लस बनेगा। KB क्या बनेगा गाइस? एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स होता है नहीं होता है? बाय C माइनस एक्स, C माइनस एक्स को हम C कर देते हैं, और X यहाँ पे क्या आएगा? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर है ना, OH माइनस और H प्लस बराबर होंगे, सॉरी OH माइनस और B प्लस बराबर होंगे, हाँ है ना? जितना OH माइनस बना उतना ही B प्लस बना। और OH माइनस की कंसंट्रेशन तुम्हें पता है कितनी है गाइस? 10⁻⁻3। तो मुझे फटाफट बताओ KB कितना बनेगा? हाँ है ना? इतना आएगा नहीं आएगा गाइस? इतना आएगा नहीं आएगा बच्चों? फटाफट बताओ मुझे। क्लियर है हर एक बच्चे को? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। दिस इज योर KB। ओके, और एक काम करो बच्चों, एक काम करो, अप्रोक्सीमेशन और चेक करो, अप्रोक्सीमेशन वैलिड है हमारी। एक्स बाय सी इंटू 100, वो क्या आ रहा है बच्चों, जरा बताना मुझे। एक्स कितना था गाइस? नहीं, एक्स क्या था? 10⁻³ बाय सी, सी कितना था बच्चों? इंटू 100, वैलिड है। ठीक है गाइस, अब मुझे एक चीज बताओ, अल्फा क्या आएगा? हाँ, रूट की भी है, सी भी कर सकते हो, या फिर एक आसान तरीका क्या है, जब तुम्हें OH माइनस पता है, OH माइनस क्या होता है गाइस? व्हाट इज OH माइनस? सी अल्फा। क्यों जाओगे पहले के भी निकाल लो फिर अल्फा निकाल लो, इतनी मेहनत नहीं करोगे तुम। सी अल्फा इज 10⁻³ बच्चों, और सी कितना था? 4। सी वॉज, समझ में आया नहीं आया गाइस? हाँ है ना? अरे बोलो गाइस। यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा की अप्रोक्सीमेशन भी चेक कर लेना, आगे रहेगी मैच करेगी। अगर एक्स कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू सी, अल्फा कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1। समझे या नहीं समझे गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है जो मैंने सारा बताया है? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, ग्रेट। गाइस देखो, अभी तो हमने एक छोटा सा पार्ट करा है, ऐसे कम से कम तुम्हारे 7-8 पार्ट आने वाले हैं, मे बी मोर, मे बी मोर, 10 मान लो सेफ साइड। दिस इज वन स्मॉल पार्ट दैट वी हैव कवर। अच्छा गाइस, एक हमने ना स्टाइशियोमेट्री जब करे थे तब भी हमने पीएच की थोड़ी बहुत बात करी थी, पीएच की बात ना करी हो तो कम से कम H प्लस आयन कंसंट्रेशन की जरूर बात करी है, याद है गाइस? आयनिक में कराऊंगा, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ गाइस, उससे आई थिंक क्लियर हो जाएगा। H2SO4 का मैंने 400 ml। अब गाइस इनमें फर्क क्या है, जो अभी हमने क्वेश्चन करे और जो अब क्वेश्चन दे रहा हूं, उनमें फर्क ये है कि ये है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, इनमें तुम्हारा इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन। तो लेट मी सी हाउ डू। आएगा नहीं, वो वैलिड होगा, लेकिन OH माइनस की तुम रियलाइज करोगे वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी इन दैट केस, ये H प्लस बहुत ज्यादा होगा। अभी देख सकते हो बच्चों, HCl है 100 ml, 20 मोलर, इन दोनों को मिक्स करा, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बताओ गाइस, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, व्हाट इज द पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन? करो इसे, डू इट गाइस क्विकली। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन? पहले नेट एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन निकालो, फाइंडिंग अज्यूमिंग दिस टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। HCl भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, H2SO4 भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है।
H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो, क्या आएगी गाइस? 400 इंटू 10, ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है ना गाइस, दीज आर मिली मोल्स ऑफ H2SO4। उससे H प्लस के मिली मोल्स कितने आएंगे? इंटू 2। अब मैं मान के चल रहा हूं ये पूरा ब्रेक हो चुका है। H प्लस मैंने कहा ना डबल बन रहा है, मतलब अगर हमारा H2SO4 x था तो H प्लस कितना आया? 2x। मतलब मैंने H2SO4 को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। देर इज नो इक्विलिब्रियम एनीवेयर। क्लियर है? अब आते हैं HCl का। 100 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइड बाय, ये दोनों के मिलीमोल हमने ऐड कर दिए, H प्लस के फाइनल मिलीमोल आ गए, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इन ml, क्योंकि मिलीमोल ले रहा हूं तो वॉल्यूम भी मुझे ml में चाहिए। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? 500। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे रहा है। अब इसका तुम माइनस लॉग ले लोगे तो यू विल गेट पीएच। समझ में आया नहीं आया? और कोई इसमें पीओएच पूछ लेगा तो क्या करोगे गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है, पीओएच पूछ लिया, भाई पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अगर कोई पूछता है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या है, तो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, आ सकती है कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है, मैंने बताया था ना, जेड नहीं है, 0 to 14 ही आए तुम्हारा, माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? अरे बच्चों क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्वेश्चन, H2SO4 0.1 मोलर 100 ml, NaOH 0.2 मोलर 400 ml, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारा गाइस, अभी तक हमने दो एसिड्स को मिक्स करा था, दो एसिड्स को मिक्स किया था, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन तुमने दोनों की ऐड कर दी। ये क्वेश्चन किस चीज का है गाइस? ये तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि तुमने एक एसिड लिया है, एक बेस लिया है। नाउ यू सब्ट्रैक्ट, पहले चेक करो एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है, एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है या बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है? एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? इट विल बी 0.1 इंटू 100 इंटू 2 मिली इक्विवेलेंट, नॉट मिली मोल, मिली इक्विवेलेंट। एन फैक्टर ऑफ H2SO4 से भी मल्टीप्लाई करोगे। इसके मिली इक्विवेलेंट है कितने गाइस? 20, 20 मिली इक्विवेलेंट, 0.1 इंटू 100 इंटू 2। और H2 और NaOH के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं? 80। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो OH माइनस इज इन एक्सेस। क्लियर है यहां तक? तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी? हमें OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए, OH माइनस एक्सेस में वही ज्यादा होगा। कैसे निकालोगे गाइस? 0.2 इंटू 400 इंटू 1, ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, कितना करोगे बच्चों? 0.1 इंटू 100 इंटू 2। ये क्या दे रहा है बच्चों अभी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन एक्सेस। क्लियर है गाइस? नाउ यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये क्या दे रहा है बच्चों? दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस इन एक्सेस जो था। क्लियर है गाइस? जो एक्सेस में था उसकी ये क्या बता रहा है बच्चों? नॉर्मेलिटी, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट लिया है। लेकिन तुम नॉर्मेलिटी तो यूज नहीं कर रहे होते, पीएच निकाल दो या पीएच निकाल दो, यू विल डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर ऑफ OH माइनस। OH माइनस का एन फैक्टर क्या होगा? आयन क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। जो नॉर्मेलिटी है वही तुम्हारी मोलैरिटी आएगी। समझ आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? H प्लस के लिए भी वही होगा, OH माइनस के लिए भी वही होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये जो भी हमारा निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया था नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस आयन। हमें नॉर्मेलिटी नीचे, वी नीड मोलैरिटी माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बीइंग इन मोलैरिटी। तो डिवाइड बाय 1 कर दो। ये क्या दे रहा है गाइस? OH माइनस आयन की मोलैरिटी। अब इसका माइनस लॉग ले लो, दिस विल गिव यू POH। अच्छा, हमें पूछा क्या है गाइस? हमें POH नहीं पूछा क्वेश्चन में, पीएच पूछा है। तो हमें बताए POH प्लस पीएच इज इक्वल टू 14। वहां से तुम पीएच निकाल लो गाइस,
और अगर कोई H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछेगा तो हम कहेंगे H प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल टू 10⁻⁴। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और कोई तुमसे यहाँ पे पीएच पूछता है तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 यूज कर लो। और अगर कोई H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछता है तो यूज H प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल टू 10⁻⁴। यूज दिस फॉर्मूला गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस पार्ट? एवरीबॉडी इज क्लियर? गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, मुझे एकदम से एक क्वेश्चन याद आ गया। ऑब्जर्व केयरफुली। क्वेश्चन पढ़ो गाइस। एक वीक एसिड है जिसका के दे रखा है 10⁻⁵, वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर, उसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर। उसे हमने डाइल्यूट करा ताकि पीएच क्या हो गया बच्चों? डबल। तो उसको पीएच डबल होने के लिए, पीएच डबल तुम्हें याद है मैंने बताया था डाइल्यूशन करने में पीएच गोज टुवर्ड 7। मतलब पीएच पहले सपोजिंग हमारा डबल तो नहीं कहेंगे, पीएच डबल कर दूं इक्वेशन खराब बनेगी, कैलकुलेशन टफ बनेगी, और तो क्या है। पीएच डबल हो गया मतलब पीएच सपोजिंग इनिशियली 3 था तो अब पीएच क्या हो चुका है? 6। और तुम्हें पता भी है डाइल्यूशन करने पे पीएच इंक्रीजेस टुवर्ड्स 7 या इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स 7 डिपेंडिंग अपॉन वीक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो या वीक बेस को डाइल्यूट कर रहे हो। यहाँ पे वीक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो तुम्हारा पीएच क्या है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स 7, तुम्हें दिख भी रहा है। सपोजिंग पीएच पहले 3 था तो अब पीएच क्या हो चुका है? 6। मैं कह रहा हूं पीएच 3 को पीएच 6 करने के लिए तुम्हें कितना वाटर ऐड करना पड़ा? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? तरीका समझ गए? हमें क्या चाहिए? हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच ए इनिशियली दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइस? 0.1 मोलर। अगर हमें ये पता चल जाता है डाइल्यूशन होने के बाद व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच ए वीक एसिड, तो हम सीधा डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। वहां से हमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन पता चल जाएगी एंड V2 - 1 विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। कुछ समझ में आया नहीं आया? अभी मैं सॉल्व करता हूं, सुनते जाना बच्चों। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ। पहले पीएच निकालो, पहले क्या निकालो? पीएच। ओरिजिनली हमारा पीएच क्या है? कितना आएगा बच्चों? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या आएगा? रूट के इंटू सी। मतलब पीएच आ गया 3। एक्चुअली पीएच 3 आ गया, ठीक है ना? मैंने तो वैसे ही अप्रोक्सीमेशन में बोला था कि 3 है तो उसका 6 हो गया, पीएच 3 था। अब पीएच हमने क्या कर दिया? बढ़ा के 6 कर दिया, इतना डाइल्यूट किया कि तुम्हारा पीएच बढ़ के कहां पहुंच चुका है? 6 बच्चों। पीएच नाउ इज 6। अब पीएच अब 6 है, सो टेल मी व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन नाउ? अगर पीएच अब 6 है तो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? या एच प्लस नाउ इज 10⁻⁶। अब तुम इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ एच ए को 0.1 मत बोलना, क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद तुम्हारी कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है एच ए। अब तो तुम्हें सी निकालना है आफ्टर डाइल्यूशन। व्हाट इज द सी? के विल रिमेन सेम, क्योंकि वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? के ए विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। अब ये सी 0.1 नहीं है क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद सी चेक करना चाह रहे हैं। दिस इज द सी ऑफ वीक एसिड आफ्टर डाइल्यूशन। अब हम क्या कहेंगे? एक्स कितना है गाइस? एक्स इज 10⁻⁶। नई एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁶। सो यू हैव 10⁻⁶ का स्क्वायर बाय सी माइनस 10⁻⁶। और के कितना था बच्चों हमारा?
अब तुम कहोगे सर अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं करी हमने? बेटा अप्रोक्सीमेशन एक बार अप्रोक्सीमेशन करके देख लो। चलो यहां पे तुम क्या करो, इसको इग्नोर कर दो। सी कितना आएगा बच्चों, जरा बताना मुझे। 10⁻⁻7 आएगा। 7 ही आएगा ना बच्चों? 6 12 7 8 9 10 11 7 10⁻⁻7 आ गया। नाउ टेल मी, कैन 10⁻⁻6 बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू 10⁻⁻7? तुमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, सपोज तुमने इसको इग्नोर करके सी निकाला। सी कितना आएगा बच्चों? 10⁻⁻7। मतलब यहाँ पे तुम 10⁻⁻6 को इग्नोर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 10⁻⁻7। तुम्हारा 1000 का फैक्टर आ रहा है। जो तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन जो तुम परसेंटेज 5% चाह रहे होते हो, वो 1000 आ रही है। यू आर इग्नोरिंग 10⁻⁻6 विद रिस्पेक्ट टू 10⁻⁻7। मतलब तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन टोटली गलत है। यू कैन नॉट इग्नोर इट। समझ आया नहीं आया गाइस? तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करना बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। कितना आएगा बच्चों? कितना आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग? चेक इट गाइस। क्योंकि ऊपर 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7 इज सी। 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7 इज सी। निकाल के देखो, ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻6। ये कंसंट्रेशन हो चुकी है तुम्हारी किसकी? वीक एसिड की, आफ्टर डाइल्यूशन। अब करो M1V1 इक्वल टू M2V2। भाई M1 क्या था? 0.1 मोलर। उसकी वॉल्यूम इनिशियली कितनी थी? 1 लीटर। विल बी इक्वल टू न्यू कंसंट्रेशन इनटू न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम आ गई कितनी गाइस? रफली लाइक, रुक जाओ बच्चों, कितना आएगा? 1/11। कितना आएगा बच्चों ये आएगा हमारा 1 सेकेंड। 1/11 इज 0.099, 0.09। तो 9 इंटू 10⁻⁴। 4 आना चाहिए, चेक करो, करके देखो। 9 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है गाइस? मतलब हमने 1 लीटर को 90,000 लीटर बना दिया। मतलब तुमने कितना वाटर ऐड करा है? 9 इंटू 10⁻⁴ - 1। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। पीएच को डबल करने के लिए तुमने इतना पानी ऐड करना पड़ेगा। This was the concentration of HA initially. This is the concentration of HA finally. This was the volume initially. Volume finally of the acid solution is this. हाँ बेटा, हाँ ये याद है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तरीका समझ में आया नहीं आया? तो यू गॉट इट, कि कैसे हमारा आंसर आता है। मतलब डाइल्यूशन के अंदर ये करना होता है। समझ गए गाइस? गुड। अरे बच्चों क्लियर हो गया? ग्रेट। एक क्वेश्चन और लेता हूं गाइस मैं। ये एक नया टाइप है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज अ न्यू टाइप गाइस। हमने क्या किया, अभी तक हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करते थे गाइस? H प्लस में या OH माइनस में। अगर एसिड है और वाटर भी H प्लस दे रहा है, हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और वाटर भी H प्लस दे रहा है, तो वाटर का H प्लस हम इग्नोर कर देते। राइट गाइस? सपोजिंग तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड ली, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हमारा कुछ इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होती, वो तो पूरा डिसोसिएट करता है। जैसे मैं कह रहा हूं HCl मैंने लिया 10⁻³ मोलर, तो पीएच क्या होगा बच्चों? पीएच क्या होगा? पीएच 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने इग्नोर मार दिया। हम मान के चल रहे हैं H प्लस सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, HCl से, और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। ये H प्लस कितना देगा? 10⁻³ मोलर ही H प्लस दे देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ब्रेक हो गया पूरा 10⁻³ मोलर H प्लस दे देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। और H प्लस 10⁻³ होगा तो pH विल बी माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ pH विल बी 3। राइट? तो यहां पे इट इज वेरी इजी टू से pH इज 3। लेकिन अगर मैं HCl का 10⁻⁷ मोलर लेता हूं,
तो पीएच क्या आएगा बच्चों? अब पीएच 7 तो नहीं आ सकता, एसिडिक सॉल्यूशन ले रखा है तुमने, और हम कह रहे हैं पीएच 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पीएच हमने जो 7 निकाला है वो गलत निकाला है, शुड डेफिनेटली बी लेस देन 7। पीएच शुड बी लेस देन 7 क्योंकि हमारे पास HCl का एसिडिक सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन जो हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला लगा के उसमें पीएच 7 आ रहा है, क्योंकि यहां पे वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वाटर खुद 10⁻⁷ दे रहा होता है, वाटर खुद 10⁻⁷ H प्लस देता है, तो हाउ कैन यू इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू HCl? यहां पे वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज हर एक बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई? जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ये या इसके अराउंड की है, ये या इसके अराउंड की है, तो तुम वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं कर सकते टू H प्लस आयन। समझ गए? तो कैसे करोगे इसे? अब देखो, पीएच विल बी लेस देन 7। इस वक्त हम क्या कहेंगे? H2O को देखो, H प्लस प्लस OH माइनस। नॉर्मली वाटर H प्लस और OH माइनस बराबर देता है, हाँ है ना? इसमें भी बराबर देगा, लेकिन आइडिया इज यहां पे H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहां से? HCl से H प्लस कितना प्रेजेंट है? 10⁻³ अब वाटर ने डिसोसिएट हुआ, वाटर डिसोसिएट हुआ, वाटर ने जितना H प्लस दिया उतना ही OH माइनस दिया, वाटर ने XH प्लस दिया और XOH माइनस दिया। तो द contribution on the net H plus ion concentration is not 10⁻⁷, it is 10⁻⁷ plus X। क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हैज टू बी एडेड टू, तो हमें जो लॉग लेना चाहिए, माइनस लॉग लेना चाहिए पीएच निकालने के लिए, वो इसका लेना चाहिए रेदर देन इसका। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? एक्स को निकालना। तो हम क्या कहेंगे? हमें एक इक्वेशन बताए, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴ तो निकालो गाइस 10⁻⁷ प्लस एक्स H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। we'll have to solve this equation, get the value of x, put it over here and find minus log to get the answer। क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में एक बार सॉल्व करके बताऊंगा, वो उसका रीजन है मेरा सॉल्व करने का, ताकि तुम्हें आदत हो जाए कि अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो ये नहीं कि छोड़ के आ गए कि आज तक हमने कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं करी तो हम छोड़ के आ जाएंगे। वो काम नहीं करना है। करते हैं। x² प्लस 10⁻⁷x माइनस 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा माइनस 10⁻⁷ प्लस माइनस रूट ऑफ 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻⁴ बाई 2। कुछ समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा है? इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये आ गया हमारा, दिस इज √5 प्लस माइनस है, इसमें माइनस वाला साइन इग्नोर कर देंगे भाई, तुम्हारा जो एक्स है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1 इंटू 10⁻⁷ बाई 2। दिस इज योर एक्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? खुद देख लो ना, ये 4 + 1 5 हो गया, 5 इंटू 10⁻⁴ का रूट लोगे तो √5 इंटू 10⁻⁷। समझ आया नहीं आया गाइस? अरे ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई जो मैंने भी बोला? दैट्स गुड। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स का। अब 10⁻⁷ प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज योर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो एक्स बता रहा है, एक्स बता रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू H प्लस एंड OH माइनस। एक्स इज गिविंग यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू H प्लस एंड OH माइनस। हमें चाहिए नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? तो H प्लस नेट विल बी 10⁻⁷ प्लस एक्स, और इसका जब माइनस लॉग लोगे तो यू विल रियलाइज pH इज कमिंग आउट लेस देन 7, जो कि आना भी चाहिए था। इट विल बी लेस देन 7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन हमने कहा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बड़ा दर्दनाक काम है, ऑल्दो हमने कर दिया सॉल्व, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वाड्रेटिक टफ लग रही है तो तुम एक काम करो,
सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर 10⁻⁷ उठा लो, बाहर में गई क्वाड्रेटिक, वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना उठा लो 10⁻⁷। तो अब मुझे बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेट कितनी हो जाएगी। HCl से आ रहा था 10⁻⁷, वाटर से H प्लस आया कितना 10⁻⁷, तो नेट H प्लस कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁷, उसका माइनस लॉग ले लो, दैट विल गिव द पीएच। समझ आया नहीं आया? मतलब रेदर देन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक एंड गेटिंग योर आंसर, इससे बढ़िया ये है कि तुम H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन वाटर से हमेशा कितना मान लो 10⁻⁷। समझ गए गाइस? इसको भी सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। √5 कितना होता है 2.236 होता है आई थिंक, हाँ है ना, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होता है। 2.236 माइनस 1 1.236 आ गया, बाई 2 किया तो ये 0.6 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है, रफली 0.67 टाइप्स। मैंने उसको 10⁻⁷ उठा लिया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। पीएच हमारा कितना आ जाएगा अगर तुम वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻⁷ उठा लेते हो एग्जैक्ट, ठीक है ना गाइस, तो तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी। हाँ, इट विल बी 6.7, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेट विल बी 2 इंटू 10⁻⁷, और पीएच आ जाएगा 7 माइनस लॉग 2 विच इज 6.7। एक्चुअली 6.7 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी लेस देन दैट। समझो गाइस, यहाँ पे जो वाटर का कंट्रीब्यूशन हमने 10⁻⁷ लिया है वो 10⁻⁷ नहीं होना चाहिए, उससे एक्चुअली कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए गाइस, मैं बताता हूँ 10⁻⁷ से कम क्यों होना चाहिए। हम कहेंगे H2O gives H प्लस प्लस OH माइनस, राइट गाइस। अब नॉर्मली प्योर वाटर कितना H प्लस देता है 10⁻⁷, और अगर ऑलरेडी कॉमन आयन बैठा है आगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, कितना बना हुआ है H प्लस, HCl से 10⁻⁷ ऑलरेडी आ रखा है, तो अब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब जो वाटर H प्लस देगा वो 10⁻⁷ नहीं देगा, उससे कम देगा। और अगर H प्लस वाटर से उतना ही OH देगा, जितना H प्लस देगा उतना ही OH देगा। वाटर ने H प्लस भी कम दिया, OH भी कम दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं तो ये बता रहा हूं कि वाटर से जो H प्लस आया दैट इज लेस देन 10⁻⁷। हमने अज्यूम तो कर लिया यहाँ पे 10⁻⁷ है, बट इट इज लेस देन 10⁻⁷। और अगर H प्लस कम आ, पूरा वाटर तो वैसे ही बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसका डिसोसिएशन और कम हो गया। नॉर्मली प्योर वाटर जब कोई और आयन नहीं होता तो वाटर 10⁻⁷ H प्लस देता है, 10⁻⁷ OH माइनस देता है। अब ऑलरेडी प्रोड में H प्लस पड़ा है तो उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम हो गई, जिसकी वजह से पीएच क्या हो गया बेटा, या H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, वाटर से जो आ रही है वो कम आ रही है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम आएगी, पीएच हाई आएगा। पीएच एक्चुअली यहां से जो मैंने पीएच 6.7 निकाला, इट विल नॉट बी 6.7, इट विल बी रफली 6.8, लेकिन मोर और लेस अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा सही आ गया। You have understood that pH is coming out less than 7. 7 से कम आना चाहिए था क्योंकि the solution was acidic. क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? तो अगर मैं सुनते जाओ गाइस, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं HCl मैंने लिया 10⁻⁻8 मोलर, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, फटाफट बताओ बच्चों। I don't want you solving the quadratic, I want you to give me the answer otherwise. मैंने HCl का 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ले लिया, तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, विल इट बी 8, विल इट बी 7 और विल इट बी लेस देन 7? इट विल बी लेस देन 7, एसिडिक सॉल्यूशन है भाई, इट विल बी लेस देन 7। लेकिन 7 से कम एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इस एसिडिक सॉल्यूशन में, व्हाट इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, फिर से बोलना, इंटू नहीं प्लस, H प्लस फ्रॉम वाटर प्लस H प्लस फ्रॉम HCl। HCl से H प्लस कितना आ रहा है 10⁻⁸,
वाट से हम मान के चलने कितना H प्लस आ रहा है, 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸ कितना हो गया गाइस, 1.1 इंटू 10⁻⁷ हो गया H प्लस। अब उसका माइनस लॉग ले लो, इट विल कम आउट रफली 6.9 टाइप। ऑलमोस्ट 7 को टच कर रहा है, बट इट इज लेस देन 7, नॉट 7। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो यहां पे हम क्या कहेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम H2। HCl से आ रहा है 10⁻⁸, वाट से मैं मान के चल रहा हूं आ रहा है 10⁻⁷। तो हमारे ये कितना पहुंच गया बच्चों, ये बन गया 1.1 इंटू 10⁻⁷ मोलर। क्लियर है गाइस? पीएच लोग ही आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1, इट विल बी रफली लाइक 6.9। क्लियर है गाइस? और अगर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। क्वाड्रेटिक क्या सॉल्व करोगे, हम कहेंगे H2O इज गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। H प्लस ऑलरेडी है 10⁻⁸, किसकी देन, स्ट्रॉन्ग एसिड की देन। अब इसने X दिया, वाटर की बात कर रहा हूं मैं, वाटर ने X H प्लस दिया, X OH माइनस दिया, 10⁻⁸ प्लस X इंटू X इज इक्वल टू 10⁻⁴। यहां से X निकालोगे 10⁻⁸ प्लस X करोगे और उसका माइनस लॉग लोगे टू गेट योर पीएच। समझ आया नहीं आया? यहां से यू विल सॉल्व फॉर X, X की वैल्यू निकालो, X को इसमें पुट करो, यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेट आ जाएगा, और फिर उसका पीएच निकालो एज माइनस लॉग ये। बच्चों समझ में आया नहीं आया, बस ये बता दूंगी, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई गाइस? क्लियर? दैट्स ग्रेट। बच्चों अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। कॉमन आयन इफेक्ट, पहली चीज ये कोई नई चीज नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तुम्हें याद है मैंने बताया था, अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो H प्लस आयन आ रहा है वो इट इज मच मोर देन H प्लस फ्रॉम वाटर। हाँ है ना? जैसे अभी मैंने लिया था HCl है और वाटर है, दोनों के दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा वाटर का डिसोसिएट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो गई। ठीक है ना गाइस, बिकॉज H प्लस इज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब वाटर से जो H प्लस नॉर्मली 10⁻⁷ आ रहा था, अब वाटर से H प्लस विल बी लेस देन 10⁻⁷, बिकॉज प्रोडक्ट में ऑलरेडी H प्लस पड़ा है। तो रिएक्शन की जो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी थी वो क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कि प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन प्रिवेंट्स या रिटार्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। Presence of common ion present in the product side retards the forward reaction, फॉरवर्ड जाने की जो टेंडेंसी उसे कम कर देगी। तो वही मैं लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ कॉमन आयन, एडिशन ऑफ कॉमन आयन, जैसे हमारा अभी कॉमन आयन क्या था बच्चों, H प्लस टू वीक एसिड और वीक बेस सप्रेसेस देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब उनकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी को ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, अगर कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट अ जर्नल एग्जांपल HA। ओके गाइस, अब HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस, वीक एसिड की बात कर रहा हूं, ये H प्लस और A माइनस देता है। और इसमें दो कॉमन आयन हो सकते हैं, या तो H प्लस कॉमन आयन या A माइनस कॉमन आयन। क्लियर है बच्चों? आइदर देयर विल बी H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट और देयर विल बी A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट। क्लियर है बच्चों? सपोजिंग मैं कहता हूं HA एंड HCl, मैंने HA लिया एक वीक एसिड और HCl लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि HA कितना डिसोसिएट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आइडिया इज HA H प्लस और A माइनस देता है, लेकिन H प्लस ऑलरेडी आ रहा है किससे बच्चों, HCl से। तो HCl से H प्लस आने की वजह से जो HA का H प्लस देने की टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। HA की टेंडेंसी टू गिव H प्लस एंड A माइनस इट विल डिक्रीज
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। क्लियर है गाइस, हर एक बच्चे को समझ आ गया। तो इसमें क्या है बच्चों, HA लिया, ये H प्लस दे रहा है, A माइनस दे रहा है। अभी मैं मान के चल रहा हूं HA का हमने C मोलर लिया और HCl मैंने M मोलर लिया। HA C मोलर लिया और HCl M मोलर लिया। तो अभी तो मैंने HA को डिसोसिएट करा भी नहीं है, ऑलरेडी H प्लस कितना प्रेजेंट है बच्चों, M। क्लियर है बच्चों, अभी मैंने HA को तो डिसोसिएट करा भी नहीं है H प्लस में, देयर इज ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट फ्रॉम HCl एज M। क्लियर है गाइस। अब तुम ब्रेक करोगे HA को, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, हाँ या ना। अब जब ये बनेगा तो डू यू रियलाइज नॉर्मली हम के को क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स, राइट। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे ये क्या बन जाएगा, अब मुझे बताओ, वहां पे जो एक्स आता था एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स में जो एक्स आता था, वो एक्स बड़ा है या ये वाला एक्स बड़ा है, वो एक्स बड़ा था क्योंकि उसके अंदर कोई कॉमन आयन नहीं था। यहाँ पे कॉमन आयन है तो यहाँ पे रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी जो एक्स वैल्यू है दैट विल बी लेस देन द एक्स व्हेन देयर वाज ओनली वीक एसिड प्रेजेंट। हाँ ये वही है, वही बात हो गई, मतलब H2 की जगह हमने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ये वही केस बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, वहां पे हम एक्स को कहते थे एक्स इज स्मॉल, राइट, और यहाँ का जो एक्स है वो उससे भी स्मॉल होगा क्योंकि कॉमन आयन है, तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी नॉर्मल वीक एसिड से भी कम हो गई। हाँ है ना बच्चों। तो अगर मैं वहां पे सी माइनस एक्स को सी लिख सकता था, यहाँ पे मैं सी माइनस एक्स को सी नहीं लिख सकता, यहाँ पे तो एक्स और भी छोटा है एज कंपेयर टू एक्स फॉर वीक एसिड, ये एक्स और छोटा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो यहां पे हम सी माइनस एक्स को डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, सी। एक और चीज करेंगे हम, जो कि हमारी नॉर्मल अजम्पशन है, हमें दिया हो ना दिया हो विल ऑलवेज अज्यूम, हम मान के चलेंगे जो HCl से जो H प्लस आया दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू H प्लस फ्रॉम वीक एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आया वो काफी ज्यादा आया इन कंपेरिजन टू H प्लस फ्रॉम वीक एसिड, मतलब M के रेस्पेक्ट में भी X इग्नोर हो जाएगा। X will be ignored with respect to C, वो तो मैंने बता ही दिया था, और X will be ignored with respect to M, नहीं तो तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही कैसे करोगे गाइस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम M इंटू एक्स बाय सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, इट विल बी M इंटू एक्स बाय सी गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज, क्लियर टू एवरीबॉडी, गुड। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहां से तुम ऐसे लिख सकते हो कि is H plus from strong acid into A minus by HA की कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब हमने H प्लस इंटू ए माइनस बाय एच ही किया था बेसिकली, लेकिन जो H प्लस हम ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा था उसको ले लिया हमने, जो H प्लस वीक एसिड से आया वो इग्नोर हो गया। क्लियर है गाइस, हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूँ फिर से रिएक्शन को लिखता हूँ, अल्फा के टर्म्स में क्या बनता है, ये H प्लस ऑलरेडी M है, ये C है, अब C माइनस सी अल्फा क्या, ये M प्लस सी अल्फा हुआ, ये C अल्फा हुआ। हाँ है ना बच्चों। तो K क्या बन गया गाइस, इट विल बी M प्लस सी अल्फा, सॉरी M प्लस सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय C माइनस सी अल्फा। अब ये सी अल्फा इग्नोर होगा विद रेस्पेक्ट टू सी और सी अल्फा इग्नोर होगा विद रेस्पेक्ट टू एम, यू विल रियलाइज ये सिंपली बन जाएगा एम इंटू एल्फा का, ये क्या बन गया एम इंटू एल्फा, सी कट गया, जैसे तुमने इसको इग्नोर किया इसको इग्नोर किया यहां से सी कट गया। क्लियर है गाइस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाता है, के ए बाय एच प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, प्लीज लेट मी नो ये चीज समझ में आई नहीं आई। मतलब जो कॉमन आयन है, जो H प्लस वॉज अ कॉमन आयन जो वीक एसिड से भी आ रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आ रहा था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला H प्लस हमने ले लिया,
वीक एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो इग्नोर हो गया, अल्फा का ये बनता है बच्चों। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन डाइल्यूशन? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अल्फा? ऑन डाइल्यूशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अल्फा? अल्फा विल इंक्रीज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी बच्चों? डिक्रीज कर जाएगी, हाँ है ना? एम डिक्रीज कर जाएगा। ये अल्फा वॉज के बाय एम, हाँ है ना? अल्फा वॉज, मैं इसको लिख देता हूं, इट वॉज के ए बाय एम। जब तुम डाइल्यूशन करोगे के पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एम विल डिक्रीज, एम विल डिक्रीज, अल्फा विल इंक्रीज। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज। अब कॉमन आयन एक और तरीके से भी आता है। ये तो कॉमन आयन हमने क्या लिया जिसमें H प्लस वॉज द कॉमन आयन, राइट? यू कैन इवन हैव A माइनस एज द कॉमन आयन। कैसे बच्चों? तुमने लिया HCN और तुमने लिया सी, HCN नहीं, CCCOH लेते हैं, रुको 1 सेकंड का, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, HCN ले लिया और NaCN लिया। ओके, ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है बच्चों? NaCN इज अ कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है पानी में जाएगा और कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा टू गिव Na प्लस एंड CN माइनस। अब हमारा ये मान के चलो M मोलर था, ये मान के चलो C मोलर था, तो हमारा क्या होगा बच्चों? HCN विल गिव H प्लस प्लस CN माइनस। CN माइनस, अभी HCN को तो मैंने ब्रेक भी नहीं किया, CN माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है किसकी देन बच्चों? NaCN। ये M है, ये C है। अब डिसोसिएट करो इसे, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन आयन क्या है बच्चों? A माइनस। रिमेंबर दैट H A में जो A माइनस है दैट इज द कॉमन आयन। पहले H प्लस वाज द कॉमन आयन, नाउ A माइनस इज द कॉमन आयन। तो हमारा K क्या बन जाएगा बच्चों? K विल बी M प्लस एक्स इंटू एक्स बाय C माइनस एक्स। वही बनेगा, एक्सप्रेशन वही बनेगा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M इंटू एक्स बाय C। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? तो जो हमारा x है यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन, देखो गाइस, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या मांगते हुए, क्या पूछे तुमसे? क्या वो तुमसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछते? ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां पे तुम्हारा HCl और CHC, सॉरी HCl और HA है, कहां गया? HCl और HA है, क्या वो उस टाइम पॉइंट पे वो तुम्हें से पीएच पूछेंगे? ना। पीएच में तो तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंट्रीब्यूशन लेना है और वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ पूछा जाएगा HA और HCl वाले में, तो दे विल आस्क यू द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट आयन, मतलब जो A माइनस है उसकी कंसंट्रेशन पूछेंगे वे तुम्हें, पीएच नहीं पूछेंगे। और इसके अंदर भी तुमसे क्या पूछेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? दे विल आस्क यू द पीएच, क्योंकि ए माइनस की कंसंट्रेशन हमें पता है, HA से ए माइनस इग्नोर हो रहा है। और जो सॉल्ट से ये क्या है बच्चों? NaCN इज द सॉल्ट, NaCN इज द सॉल्ट। हम कहेंगे जो ए माइनस आ रहा है वो किससे आ रहा है बच्चों? सॉल्ट से आ रहा है। सॉल्ट वाला सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन लेना है, और वीक एसिड से जो ए माइनस आ रहा है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो nobody is going to ask you the concentration of CN minus over here. They will ask you the concentration of H plus, or they will be asking you the pH of solution. ठीक है ना गाइस? और pH यहाँ पे कैसे निकालोगे? X निकल गया तो माइनस लॉग H plus will give you pH. H plus is X, माइनस लॉग X will give you the pH बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? तो यहां से X क्या आ जाएगा? इट विल बी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA, HA मतलब HCN लेटर से, मैं पूरा लिखता हूं, by concentration of CN minus from salt, सॉल्ट से जो CN माइनस आ रहा था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? M was the concentration of CN minus from salt, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। जितना सॉल्ट तुमने पानी में डाला वो सारा डिसॉल्व हुआ और सारा का सारा डिसोसिएट हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो तुमने जितना सॉल्ट डाला वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हुआ और पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ। तो इस तरीके से निकलता है अल्फा का। इसमें भी एक्सप्रेशन वही बनेगा, तुम करोगे C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा प्लस M। क्लियर है बच्चों? यही था ना हमारा। तो K क्या बन जाएगा गाइस? K विल बी M इंटू अल्फा बाय C। सेम।
यहां पे m विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, बेटा सॉरी इट विल बी m इंटू अल्फा, माई बैड। क्लियर है गाइस? क्योंकि ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, यहां से c कट जाएगा। क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड। तो यहां से अल्फा क्या आ गया, Ka by m, where m is the concentration of common ion coming from salt. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? m is the concentration of common ion from salt. हम मान के चल रहे हैं सॉल्ट से कॉमन आयन ज्यादा आया और वीक एसिड से जो A माइनस आया वो बहुत कम आया। हम मान के चल रहे हैं जो A माइनस आ रहा है वो ज्यादातर किससे आ रहा है, सॉल्ट से, रेदर देन वीक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई? जो तुम्हारा A माइनस आया वो किससे आया बच्चों, सॉल्ट से, रेदर देन वीक एसिड H से। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता था HA प्लस NaA। तो हमारे यहां से M, A माइनस किससे आया, NaA से, और जो HA से A आया दैट कैन बी इग्नोर। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब कॉमन आयन भी एक चीज बेस्ड है बफर, देयर इज समथिंग नोन एज बफर बच्चों। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन ओनली, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद मैं बताता हूं। अ सॉल्यूशन whose pH does not change much, जिसका pH ज्यादा चेंज नहीं करता, when H plus और OH माइनस इज एडेड टू इट। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? अगर सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, पहली चीज ज्यादा चेंज का मतलब ये नहीं है चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज होता है लेकिन कम चेंज होगा। जब तुम एसिड या बेस ऐड करते हो एक बफर के अंदर तो पीएच में चेंज आता है, बट इट इज नॉट मच। दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है? इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड, वीक एसिड जैसे HCN मैंने भी लिया था ना बच्चों, एंड सॉल्ट, सॉल्ट जैसे NaCN। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर तुम लेते हो तो इसे क्या बोलते हैं, बफर। ठीक है ना गाइस? एंड दैट वीक एसिड एंड सॉल्ट मस्ट बी हैविंग अ कॉमन आयन, वीक एसिड एंड सॉल्ट मस्ट बी हैविंग अ कॉमन आयन। मतलब मैंने जो अभी HCN और NaCN का कॉम्बिनेशन लिया था, मिक्सचर लिया था सॉल्यूशन में, दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ बफर। क्लियर है? ऐसे ही तुम वीक बेस ले सकते हो और सॉल्ट ले सकते हो हैविंग अ कॉमन आयन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हैविंग अ कॉमन आयन। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? प्लीज लेट मी नो, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वीक एसिड प्लस सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन या वीक बेस प्लस सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ बफर। एसिडिक बफर होता है, दो तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर हो गया HA प्लस BA, BA में सॉल्ट मान के चल रहा हूं, जैसे NaCN था ना, Na प्लस CN माइनस, ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, B प्लस A माइनस। यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, बी, ए देगा बी प्लस और ए माइनस, एच ए देगा एच प्लस और ए माइनस इज द कॉमन आयन इन बोथ ऑफ देम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। इसमें कॉमन क्या होता है बच्चों, कटायन या अनायन? इट हैज गॉट अ कॉमन अनायन ए माइनस। क्लियर है गाइस? अब आते हैं बेसिक बफर पे। बेसिक बफर होता है BOH प्लस BA। इसमें जो कॉमन आयन होता है वो क्या होता है, कटायन B प्लस। दोनों में कॉमन कटायन है क्या बच्चों, B प्लस। समझ में आया नहीं आया? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं एसिडिक बफर का एग्जांपल।
CH3COH प्लस CH3CONA, या फिर HCN प्लस NaCN। ऊपर वाले में कॉमन आयन क्या था बच्चों दोनों तरफ? पहले वाले केस में CH3CO माइनस वॉज द कॉमन आयन। CH3CO माइनस एसिड से भी आ रहा है, वीक एसिड से, और सॉल्ट से भी आ रहा है। और ये सॉल्ट कैसे हैं? दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स आर कंप्लीटली सॉल्यूबल, पूरे के पूरे डिसॉल्व हो गए। और सॉल्ट्स की एक टेंडेंसी जरूर होती है, जितना भी डिसॉल्व होगा इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। HCN इज अ वीक एसिड एंड NaCN इज अ सॉल्ट कंटेनिंग दैट कॉमन आयन। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। इसका एग्जांपल देखते हैं। NH4OH प्लस NH4Cl, वीक बेस एंड सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। कॉमन आयन यहां पे क्या है बच्चों? NH4 प्लस इज द कॉमन आयन। समझ में आया या नहीं आया गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। अब याद रखो बच्चों, यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? सो फार एनी डाउट किसी भी बच्चे को? गुड। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं, HA और A माइनस, ये BA, HA और BA की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं। बच्चों अभी तुमने ऊपर वाला इक्वेशन देखी थी, उसमें डू यू रियलाइज और नॉट, Na प्लस कोई रोल प्ले कर रहा था क्या? HCN और NaCN में Na प्लस कोई रोल प्ले कर रहा था? कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा था। पहले भी सॉल्यूशन में पढ़ा है, अब भी पढ़ा है ना। रिएक्ट कर रहा तो इट इज स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन का मतलब है इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस गाइस। तो एसिडिक बफर में क्या होता है बच्चों? तुम्हारे पास HA होता है और A माइनस होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर HA एसिड है तो A माइनस उसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एसिडिक बफर लो या बेसिक बफर लो, दोनों में तुम्हारे पास क्या होता है? यू गॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में एसिड भी है और बेस भी है। HA एसिड भी है और बेस भी है, A माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। एसिडिक बफर लो या बेसिक बफर लो, तुम्हारे पास उसमें एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी ना, जो तुम्हारा बफर होता है ना, वो वीक एसिड या वीक बेस एंड सॉल्ट से बनता है। कहीं तुम कहो सर मैंने HCl ले लिया और NaCl लिया, क्या वो बफर बनाएगा? HCl और NaCl, तुम कहोगे सॉल्ट तो सही है, NaCl इज फाइन, लेकिन HCl इज इट अ वीक एसिड और इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बफर गाइस। बफर के लिए तुम्हें चाहिए वीक बेस या वीक एसिड एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। मतलब जो तुम्हारा एसिड या बेस होना चाहिए दैट शुड बी वीक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बफर। क्लियर है गाइस? एच या BOH शुड बी वीक एसिड या वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस और उसका सॉल्ट ले लोगे तो दैट विल नॉट मेक अ बफर गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो मैं ये बता रहा था कि व्हाई डज दिस चेंज इन पीएच। यहां तक समझ गए गाइस कि तुम्हारा एसिडिक बफर में होता है HA और A माइनस। अब तुम्हारे पास इस बेस एसिडिक बफर के अंदर तुम्हारे पास एसिड भी है HA और कॉन्जुगेट बेस भी है A माइनस। अब तुम सपोजिंग इसके अंदर ऐड करते हो एसिड या बेस, ये हमारा बफर है। फिर से बताता हूं, ये हमारा बफर है, इसमें या तो तुम एसिड ऐड करोगे या बेस ऐड करोगे। और मैंने कहा है चाहे तुम एसिड ऐड करो बेस ऐड करो, इसके अंदर पीएच में जो चेंज आता है वो ज्यादा नहीं आता है। क्लियर है? तो वो चेंज क्यों नहीं आता उसका रीजन मैं बता देता हूं। सपोजिंग तुमने डाला HCl, सपोजिंग तुमने इस एसिडिक बफर में H प्लस डाल दिया, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस डाल दिया, जब तुमने इस एसिडिक बफर में HCl डाल दिया, ठीक है ना गाइस? तो वो जो HCl से जो H प्लस आ रहा था दैट शुड रिड्यूस द पीएच। हाँ है ना? H प्लस डालोगे तो पीएच में डिक्रीज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन वो डिक्रीज नहीं आता या कम आता है, क्यों? क्योंकि दैट H प्लस रिएक्ट्स विद A माइनस टू गिव HA। मतलब वो H प्लस एज इट इज सॉल्यूशन में नहीं रहा, जो भी H प्लस तुमने डाला दैट रिएक्ट्स विद A माइनस टू गिव HA। क्लियर है गाइस? और सपोजिंग तुम H प्लस के बजाय OH माइनस डाल दोगे तो दैट विल रिएक्ट विद HA टू गिव A माइनस एंड वाटर। मतलब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो वो A माइनस के आगे रिएक्ट कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे तो वो HA के आगे रिएक्ट कर जाएगा, और जितना भी तुमने H प्लस या OH माइनस डाला है वो कंज्यूम हो जाएगा
विदाउट मच चेंज इन पीएच। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? I mean, why does this change? Because you have got an acid present in the buffer as well as base present in the buffer. जब तक एस वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है बफर में, तब तक तुम H प्लस डालो या OH माइनस डालो, बफर में चेंज, मतलब बफर में जो चेंज इन पीएच है वो ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? अब बेसिक बफर की बात करता हूं मैं। बेसिक बफर, बेसिक बफर में तुम्हारे पास क्या होता है? बीए और बीओएच, मतलब बी प्लस और बीओएच। क्लियर है गाइस? अब इसमें तुम H प्लस डालोगे, सपोज तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दी, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा गाइस? फटाफट बताओ मुझे। H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस विल रिएक्ट विद BOH टू गिव B प्लस एंड H2O। मतलब H प्लस जो भी तुमने डाला वो रिएक्ट कर गया BOH के साथ, एंड देयर इज नॉट मच चेंज इन पीएच। और अगर तुम OH माइनस डालते हो, दैट विल रिएक्ट विद B प्लस टू गिव BOH। अगेन देयर विल बी नॉट मच चेंज इन पीएच। चेंज जरूर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दैट H प्लस और OH माइनस विच वाज एडेड एक्सटर्नली इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्टेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में? बताओ गाइस, क्लियर हो एवरीबॉडी? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नोट, पीएच ऑफ नॉर्मल ब्लड and it is a buffer of blood is a buffer of carbonate and bicarbonate ions and H2PO4 minus and HPO4 2 minus। मतलब ब्लड इज ऑल्सो बफर गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ब्लड इज ऑल्सो अ बफर बच्चों, resist change in pH। क्लियर है एवरीबॉडी? हर एक बच्चे को क्लियर है? दैट्स गुड, ग्रेट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, बिफोर आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद बफर टुडे एक्चुअली, कि बफर में इट विल बी अ न्यू टॉपिक, और अभी मुझे बताया बच्चे थक चुके हैं। तो आई जस्ट गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन गाइस, एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो। इलेक्ट्रोलाइट पता है? समथिंग विच डिसोसिएट्स। करो बच्चों, डू दिस क्वेश्चन गाइस। AXBY is a weak electrolyte. Find alpha in terms of K equilibrium and C, where C is the concentration of weak electrolyte। बेसिक क्वेश्चन है गाइस, जेई में आ रखा है, सिंपल है, फटाफट करो। AXBY कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चों? XA और YB। एक्सप्रेशन लिखो गाइस, मेक द एक्सप्रेशन क्विकली। बच्चों देखो, AXBY it will give XAY plus YBX minus। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो गाइस, हाँ है ना? अब हमने ये सीधा C माइनस सी अल्फा XC अल्फा YC अल्फा, K equilibrium will be XC alpha raised to power X, YC alpha raised to power Y over C minus C alpha। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो C minus C alpha can be approximated to समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब यहां से अल्फा निकालोगे इन टर्म्स ऑफ C एंड K इक्विलिब्रियम, निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? नॉट एग्जैक्टली तुम्हारा, मतलब मुझे नहीं पता बच्चों ने क्या किया है, लेकिन ये करना इसी तरीके से। 1 सेकेंड गाइस, ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये लेव K इक्विलिब्रियम इक्वल टू
होल्ड ऑन अ सेक गाइस। सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? एक्सप्रेशन ही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे गाइस। क्लियर है यहां तक? एक्सप्रेशन इज बैड है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को भी कोई डाउट? नहीं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक क्वेश्चन पूछा हूँ, 1 सेकंड गाइस। ये बताओ मुझे, अगर मैं वीक एसिड लेता हूं और मैं अल्फा का, मैंने बताया था ना गाइस, वीक एसिड प्लस कॉमन आयन या वीक बेस प्लस कॉमन आयन लोगे तो तुम्हारा अल्फा का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन डाइल्यूशन? करवाया था ना ये चीज बच्चों? हाँ, ऑन डाइल्यूशन अल्फा विल इंक्रीज, क्योंकि एम ये मैंने कहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया इसे? ये क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए क्या? ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चों को बताएगा मुझे? ये क्या लिखा था? यहाँ पे क्या लिखा था गाइस मैंने? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या लिखा था? बफर सॉल्यूशन से जस्ट पहले क्या लिखा था? बफर सॉल्यूशन से जस्ट पहले क्या लिखा था? अरे ये क्या है? अरे कुछ और भी तो लिखवाया होगा। बच्चों को याद भी नहीं है यार, कितने गजब बच्चे हैं। हाँ, ये ऐसे, ये अच्छा, ये आई गॉट दैट, आई गॉट दैट, अब मुझे समझ आ गया मैंने क्या लिखा। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, कहाँ चला गया मेरा? ठीक है, फेयर एनफ। चलो बच्चों एक काम करते हैं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।